विभासियत्थं गणहर्गे वेगन्धियन्तं नमामि भक्तियुक्तो सुगणान् महोदधिं शिरसा बारहतङ्गगिच्छा वियलियमलमूलदंसुनित्यया विविधवरचरणभूषा बसयौ सूर्यदेवदास्वीरम्। श्रुत देवता जयवंत वर्तते। इस उद्देश्य से श्रुत का परिचय हम प्राप्त कर रहे हैं। इस युग में एक अभियान के तौर पर एक योजनाबद्ध तरीके से सबसे पहले किसी ग्रंथ की रचना हुई तो उसका नाम था छठखंडागम, जिसके प्रारंभ की 177 सूत्रों की रचना आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने की और शेष ग्रंथ की रचना आचार्य भूतबली स्वामी ने की। और आप समझ सकते हैं कि जिस समय इसकी रचना हुई होगी तो हो हल्ला तो हुआ होगा ना, तहलका तो मचा होगा ना, क्योंकि जब कोई काम पहली बार होता है ना तो उस पर बहुत बातचीत होती है, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। जब ये छठखंडागम लिखा गया तो फिर उसके बाद दौर हुआ शुरू उसकी व्याख्याओं का। लेकिन अभी व्याख्याओं पर तो हम आएंगे, पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो प्रथम श्रुत स्कंद जिसे हम कहते हैं छठखंडागम, इसका विषय क्या है। इसका छठखंडागम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 6 खंड हैं। जीवत्थान, खुद्दाबंध, बंध सामित्त, वेदना, वक्गणा और महाबंध, 6 खंड हैं इसमें। नैमिचंद्राचार्य ने जब गौमठ सार लिखा तो उनके लिए उन्होंने छठखंडागम को जीता था, इसलिए उन्हें कहते थे सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नैमिचंद्र। इसमें होगा ना, हाँ, जय चक्र चक्री चक्रंडन साहियम। ये 6 खंड थे। जीवत्थान, जीवत्थान मतलब जीवस्थान। खुद्दाबंध, खुद्दाबंध यानी क्षुद्रक बंध, बंध का संक्षिप्त में स्वरूप। जीवत्थान, खुद्दाबंध, बंध सामित्त यानी बंध का स्वामित्व। वेदना यानी वेदना, वक्गणा यानी वर्गणा और महाबंधो महाबंध। ये 6 खंड हैं और इन 6 खंडों पर बाद में टीकाओं का दौर शुरू हुआ और कुछ टीकाएं तो ऐसी हैं जिनका केवल नाम उल्लेख मिलता है। एक टीका मात्र भी प्राचीन उपलब्ध है। इस छठखंडा पहले इसके समानांतर एक दूसरा परिचय भी प्राप्त कर लें, क्योंकि आगे जो भी टीकाकार हुए उन्होंने दोनों ग्रंथों पर लिखा। जब ये छठखंडागम लिखा गया तो ये लिपिबद्ध की बात है। शास्त्र मतलब एक शास्त्र पहले एक रचना के तौर पे तो पहले कसाय पाहुल की रचना हो चुकी थी। ये कसाय पाहुल ग्रंथ है आचार्य गुणधर स्वामी का, नाम तो सुना होगा आपने, आचार्य गुणधर। तो ये 2 शास्त्र हैं, ये सबसे प्राचीन उपलब्ध आगमों में। एक कसाय पाहुल, एक छठखंडागम। कसाय पाहुल समय की दृष्टि से प्राचीन है
लेकिन लेखन किसका पहले हुआ? षट्खंडा का, है ना। तो कसाय पाहुड़ जो है ये भी एक अंग के अंश के ज्ञान के रूप में है, क्योंकि आचार्य भीमसेन को दूसरे अग्राणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के चौथे प्राकृत अधिकार का ज्ञान था, जिसका नाम क्या था? महाकंप पयड़ी पाहुड़। क्या नाम था? महाकंप पयड़ी पाहुड़। थोड़ा सा मोटा मोटा ध्यान रखें, क्योंकि सबसे पहले 12 अंग हैं। 12 अंग में 12वां अंग का नाम क्या है? दृष्टिवाद, है ना। दृष्टिवाद के 5 भेद कौन कौन से? सूक्ष्म, परिकर, प्रथमायोग, पूर्वगत, चुनिका। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद पूर्वगत है 14। इन 14 पूर्वों का बहुत अधिक महत्व है। आज 11 अंग तो पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इन पूर्वों में ही पूर्वों का कुछ अंश आज बाकी है। तो इस 14 पूर्व में जो दूसरा पूर्व है, जिसका नाम है अग्रायणी पूर्व। कौन सा पूर्व? अग्रायणी। और इन 14 पूर्वों में 195 वस्तु अधिकार हैं। कितने? 195। किसी में 10, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 6, ऐसे 14 के अंदर 195 वस्तु अधिकार है ना। तो एक एक वस्तु अधिकार में 20-20 प्राकृत अधिकार है। प्राकृत अधिकार की संख्या फिक्स है। हर एक वस्तु अधिकार के अंदर 20-20 प्राकृत अधिकार है, ठीक है। तो 14 पूर्व, 14 पूर्वों के अंदर 190 वस्तु अधिकार। तो 190 एक वस्तु अधिकार के अंदर 20-20 प्राकृत अधिकार। अभी यदि आपका गणित तेज है तो जरा बताइए कि 14 पूर्वों में कुल वस्तु अधिकार कितने होंगे? तो 195 में आप 20 का गुणा कर दीजिए। मेरे समझ से 3900 आना चाहिए। 3900 आएगा ना, ठीक है। कितने वस्तु अधिकार? एक प्राकृत अधिकार। अब आपके अंदर एक शब्द थोड़ा सा पिंच होना चाहिए, थोड़ा सा हलचल पैदा करना चाहिए एक शब्द के द्वारा। वो है प्राकृत शब्द। कौन सा? प्राकृत, पाहुड़, ठीक है। यानी 14 पूर्वों में 3900 पाहुड़ अधिकार है, प्राकृत अधिकार है। यानी जो पाहुड़ शब्द है ये बड़ा इतना चलता हुआ नहीं है जितना हम समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। समय पाहुड़, दंसण पाहुड़, सुक्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, कसाय पाहुड़। ये पाहुड़ क्या होता है? यानी ये पाहुड़ अपना कोई खास महत्व रखता है। यदि खास महत्व नहीं रखता होता तो इस नाम से बंटवारा द्वादशांग में नहीं होता। अरे जो शब्द जो बंटवारा द्वादशांग में है गौतम स्वामी द्वारा रचित, तो उसका कोई खास महत्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप समझ सकते हैं पाहुड़। पाहुड़ का अर्थ होता है तीर्थंकर द्वारा प्रस्थापित अर्थ। पाहुड़ यानी वैसे तो व्युत्पत्ति कुछ भी हो सकती है, प्रकृष्ट अर्थ को धारण करने वाला प्राकृत। लेकिन प्रकृष्ट मतलब कौन? तीर्थंकर द्वारा बताए हुए अर्थ को जो धारण करे उसका नाम है प्राकृत। उसे ही कहते हैं पाहुड़। पाहुड़ प्राकृत में है, संस्कृत में उसे बोलते प्राकृत, ठीक है। और अर्थ भी होते हैं पाहुड़ का अर्थ। एक अर्थ होता है भेंट। पाहुड़ का एक अर्थ क्या होता है? भेंट, लेकिन ये एक अलग है। पाहुड़ का एक अर्थ होता है सार। पाहुड़ का एक अर्थ क्या होता है? सार। यही कारण है कि ग्रंथ का नाम है समय पाहुड़, लेकिन पाहुड़ का अर्थ सार होता है, तो वो क्या शब्द बन गया? समय सार। और आज समय सार ही चलता है, समय पाहुड़ कोई बोलता ही नहीं।
आचार्य कुंद खुद जो नाम दे रहे हैं वो क्षामी समय पाहुड़, वो कोई नहीं बोलता। अमृत चंद आचार्य ने जो कह दिया कि मैं समय सार की व्याख्या करूंगा, तो सब समय सार बोलते हैं, है ना। खैर, तो 3 अर्थ मैंने आपको बताए। पहला, तीर्थंकर के द्वारा प्रस्थापित अर्थ जिसमें हो वह पाहुड़ है। दूसरा, पाहुड़ का अर्थ भेंट, उपहार, गिफ्ट, ठीक है। तीसरा, पाहुड़ का अर्थ होता है सार, है ना। लेकिन जब द्वादशांग में पाहुड़ शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पाहुड़ का बड़ा उत्कृष्ट अर्थ है। क्या अर्थ है? जो अर्थ तीर्थंकर द्वारा प्रस्थापित, समझ आया। तो ऐसे 3900 प्राकृत अधिकार हैं 14 पूर्वों के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? चलो, अब हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ से ये षट्खंडागम निकले। तो जो दूसरा अग्रायणी पूर्व है, ठीक है, 14 पूर्वों में कौन सा पूर्व? दूसरा अग्रायणी पूर्व। पहला है उत्पाद, दूसरा है अग्रायणी पूर्व। ये पूर्व कहाँ आते हैं? दृष्टिवाद। दृष्टिवाद क्या है? ये सारी लिंक जो है इंटरकनेक्ट है, सारी चीजें, तो लिंक आपको पता होना चाहिए। तो जो दूसरा अग्रायणी पूर्व है उसमें जो 5वां वस्तु अधिकार है, कौन से नंबर का? 5वां। उसमें 20 प्राकृत अधिकार है। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक वस्तु अधिकार में प्राकृत अधिकार 20-20 ही है ना, 19 ना 21। तो उसमें जो चौथा प्राकृत अधिकार है उसका नाम क्या है? कम्म पयड़ी पाहुड़। तो इसका सूत्र बना लो आप, 254, 254। दूसरा अग्रायणी पूर्व, 5वां वस्तु अधिकार और उसका चौथा प्राकृत अधिकार। इसका ज्ञान था नरसेन स्वामी को, और उसी का ज्ञान उन्होंने भूतबली पुष्पदंत आचार्य को दिया था, और जिसका थोड़ा सा अंश उन्होंने षट्खंडागम लिखा है। तो षट्खंडागम की कनेक्टिविटी आपको पता चल गई, ये कहाँ से निकला है। चलो, अब आते हैं हम एक दूसरे ग्रंथ की तरफ जिसका नाम है कसाय पाहुड़। ये कसाय पाहुड़ आचार्य गुरुधर स्वामी ने लिखा, और आचार्य गुरुधर को भी नरसेन स्वामी की तरह ही एक प्राकृत अधिकार का ज्ञान था। वो कौन सा था तो बताते हैं। नरसेन आचार्य को जो ज्ञान था वो आता था दूसरे पूर्व के अंतर्गत, लेकिन गोधर आचार्य को जो ज्ञान था वो आता था 5वें पूर्व के अंतर्गत, और 5वें पूर्व का नाम है ज्ञान प्रवाह। क्या नाम है? क्या नाम है? ज्ञान प्रवाह। और उस ज्ञान प्रवाह में जो 10वें नंबर का वस्तु अधिकार है उसमें फिर 20 प्राकृत अधिकार है। तो उसमें जो तीसरे नंबर का प्राकृत अधिकार, 5वां पूर्व, 10वां वस्तु अधिकार और तीसरा प्राकृत अधिकार। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब है तो थोड़ा गर्दन में दर्द के कारण मैं ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो आप कोशिश करो थोड़ा सा, है ना। फिर से 5वां ज्ञान प्रवाह नाम का पूर्व, उसमें 10वां वस्तु अधिकार, उसमें तीसरा प्राकृत अधिकार, और उस अधिकार का नाम है पेज दोष पाहुड़। क्या नाम है? पेज। पिज्जा होता है ना, पिज्जा, तो पिज्जा में पी की मात्रा की जगह ए की मात्रा कर दो, पेज दोष पाहुड़। पाहुड़ नहीं, डा के नीचे डा बिंदी नहीं है। आमतौर पे हम पाहुड़ बोलते हैं, पाहुड़ आहुड़ कुछ नहीं है, डा है पाहुड़। प्राकृत में ये नीचे बिंदी वाले होनी होती व्यंजन, है ना। तो क्या नाम है इसका? पेज दोष पाहुड़। इसका सूत्र बनाओ जरा, क्या बनेगा? जैसे उसका बना था 254, इसका बनेगा 5, 10, 3, 5103। ऐसे सूत्र आप याद रखें, ठीक है। बताओ 5वें पूर्व में कितने वो है वस्तु अधिकार? अब वो तो इतना याद नहीं है मुझे। उसमें 10वां जो वस्तु अधिकार है
उसमें जो तीसरा प्राप्त अधिकार है, मुझे ध्यान आ रहा उसमें 14 है ना? 14। तो सूत्र बना लिया। अब मैं पूछूं 254 मतलब क्या, तो आपको क्या जवाब होना चाहिए? अग्राणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार का चौथा प्राप्त अधिकार, जिसका क्या नाम है? महाकम अयटी पावड़। अब मैं पूछूं 5103 का क्या अर्थ है? 5वां पूर्व ज्ञान प्रकार, जिसका 10वां वस्तु अधिकार, तीसरा प्राप्त अधिकार, जिसका नाम क्या है? पेच दोष पावड़। इस पेच दोष पावड़ का ज्ञान था आचार्य गुरुधर स्वामी। समझना इन चीजों को, बात बहुत मक्खन निकलेगा इसमें से। क्या ना, किसको ज्ञान था? आचार्य गुरुधर स्वामी, इसका ज्ञान था। इसलिए घरसैन स्वामी भी अंग के अंश ज्ञानी थे और गुरुधर आचार्य भी अंग के अंश ज्ञानी थे। आचार्य गुरुधर स्वामी ने उस पेच दोष पाहुड़ के ज्ञान को 233 गाथाओं में संक्षेप में निबद्ध किया। कितनी गाथाओं में? 233 गाथाओं में, जिसे हम कहते हैं कसाय पाहुड़। क्या नाम है उसका? कसाय पाहुड़। अब कसाय पाहुड़ नाम क्यों है उसका? वो इसलिए कि पेज यानी प्रेय, प्रेय यानी राग, और दोष मतलब द्वेष। तो पेज दोष पाहुड़ का अर्थ क्या हो गया? राग द्वेष पाहुड़। और राग द्वेष का एक नाम क्या है? कषाय। इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा? कसाय पाहुड़। कितनी गाथाएं इसमें? 233। 180 भी उल्लेख आएगा और 233 भी उल्लेख आएगा, क्योंकि 180 का हिस्सा अलग सा दिखाई देता है और 53 गाथाएं उसमें बाद में ऐड की हुई सी दिखाई देगी आपको, लेकिन वो पूरी 233 ही आप याद रखें, ठीक है? ये दो प्राचीन ग्रंथ हैं। कौन कौन से? षट्खंडागम और कसाय पाहुड़। अब मुझे जरा कुछ मैं पूछ रहा हूँ, बस वो बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, मुझे तसल्ली हो जाए। बताओ जरा, षट्खंडागम का मूल स्रोत बताओ। सोर्स कौन बताएगा? बताओ, आप बताओ। हाँ, बहुत अच्छा। और बताओ कोई? हाँ बताइए। दूसरे अग्रहणी अंग के 5वें वस्तु अधिकार में चौथा जो प्राप्त अधिकार है, उसमें जो महाकम्मगढ़ी नामक अंग है, नहीं, उस अधिकार का नाम ही महाकम्मगढ़ी पावड़ है। उसका ज्ञान घरसैन स्वामी को था। उसी के सारभूत ज्ञान को, थोड़े से ज्ञान को उन्होंने षट्खंडागम में लिखा। थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए अब ये और बता दीजिए, कसाय पाहुड़ का मूल स्रोत क्या है? कौन बताएगा? बताओ बेटे, आप बताओ। 5वें पूर्व का जो ज्ञान प्रवाद है, तो उसमें 10वां वस्तु अधिकार, तीसरा प्राप्त अधिकार, तो इसको पेज 200 जिसका ज्ञान जिसका ज्ञान बाकी जैसा आपने बताया। आप बताओ कसाय पाहुड़ का स्रोत। 5वां पूर्व ज्ञान प्रवाह, 10वां वस्तु अधिकार, तीसरा प्राप्त अधिकार, जिसका नाम था पेच दोष पाहुड़। पेच का अर्थ होता है राग, दोष का अर्थ होता है द्वेष, दोनों का सम्मिलित नाम हुआ कषाय। और उसी के आधार पर उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की उसे क्या बोलते हैं? कसाय पाहुड़। ठीक है, चलो। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है ये दो? कुछ पूछना है? पूछना था कि जो हमने देखा था, जो ज्ञान कम हो रहा था, उसमें 12वें अंक का ज्ञान चला गया, 11वें अंक चला गया, पहले अंक का बचा, तो फिर बाद में फिर इन्हें 12वें अंक का ज्ञान कहाँ से आ गया? 12वें अंक की कोई बचा जरूरी थोड़ी है, कोई चीज ऊपर से फेंको, पता नहीं कौन सी चीज बिखर के अलग गिर जाए, है ना? तो बचा रहा है ना, जो बचा रहा खुशी की बात है, नहीं बचा रहा कोई बात नहीं। पूरा इसके पीछे कोई कारण नहीं है कि वो क्यों बचा रहा, वो क्यों नहीं, वो क्यों बचा रहा, वो क्यों नहीं, पर जो बचा रहा बहुत खुशी की बात है।
जैसे आग लगी घर में, बोले यार वो चीज़ बच गई। अब वो चीज़ क्यों बच गई? क्योंकि वो जली नहीं, इसलिए बच गई, है ना, तो बच गई, है ना, काकतालीय न्याय से। चलो अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा भाषा को लेकर प्रश्न करूं, ये दोनों ही शास्त्र कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा, ठीक है। चलो अच्छा है, आपका जवाब सही है। ये प्राकृत भाषा क्या चीज है? कहाँ की है? कौन है ये भाषा? इस भाषा में क्यों रचना की आचार्यों ने? इसलिए की, देखो बताता हूँ, हमेशा हर जगह भाषा के दो रूप होते हैं, एक बोलचाल की भाषा और एक आपके लेखन की भाषा। जैसे आप सब लोग, एक भाषा वो होगी जिसमें आप बातचीत करते हैं, तो खास तौर से बुंदेली खंडी लोग, है ना, सागर, दमोह, ललितपुर, गुबारा, छपारा, टीकमगढ़, हीरापुर, बड़ा मलेरा, है ना, दमोह, आप सब बातचीत करते होंगे बुंदेली में, लेकिन लिखते कैसे होंगे? खरी बोली, ठीक है। दोनों ही हिंदी की रूप में, दोनों ही हिंदी की बोलियां हैं। एक बुंदेली, ये भी हिंदी की बेटी है, और खरी बोली भी हिंदी की बेटी है, दोनों आपस में बहन हैं। अच्छा, जहाँ जो आप बोलते हैं उसकी जगह आप लिखने लगे, और जिस भाषा में आप लिखते हैं उस भाषा में बोलने लगे, तो क्या होगा? मान लो उदाहरण के लिए आपको छुट्टी चाहिए स्कूल में, तो आप गुरुजी को जाकर बोलचाल की भाषा में कैसे कहेंगे? सागर में, मास्टर साहब वो कहा है घर में ब्याह है, ऐसे बोले। मज़ाक पे लिख के लाओ, तो लिख के कैसे लाओगे? कागज के एप्लीकेशन, मास्टर साहब घर में ब्याह, ऐसे। लेखन की भाषा अलग होगी। सेवा में प्राचार्य, शासकीय जो भी है, विद्यालय, महाविद्यालय, रामटौरिया, मड़देवरा, हीरापुर, फतेहपुर, फुटेरा, टहरी, सागर, जो भी है, नम्र महोदय, नम्र निवेदन है कि, फिर सब लिख के नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऐसे लिखे। अब देखो लेखन की भाषा अलग है और बोलचाल की भाषा अलग है ना। अब मान लीजिए जो आपकी बोलचाल की भाषा है उसमें आप लेखन की भाषा इस्तेमाल करने लगे, जाएं प्राचार्य के पास, बोले सब कुछ काम है, कुछ निवेदन है, बोले बोलो, बोले सेवा में श्री प्राचार्य, श्री शासकीय विद्यालय फलाना फलाना, नम्र निवेदन है कि, वो मास्टर जी भी ऐसे देखेंगे कौन से पागल खाने में क्या है। तो मैंने केवल उदाहरण ये इसलिए दिया कि हमेशा हर जगह दो तरह की भाषाएं चलती हैं। भाषा एक ही होती है लेकिन उसके दो रूप होते हैं, है ना। एक बोलचाल की भाषा और एक वो भाषा जिसमें शिक्षा होती है, जिसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, मानक भाषा। तो आज से लगभग 2-2,500 साल पहले शिक्षा की भाषा तो थी संस्कृत, जिसमें शास्त्र लिखे जाते थे, जिसमें पढ़ाई लिखाई होती थी, और जो बोलचाल की भाषा होती थी वो कहलाई बाद में प्राकृत। कौन सी कहलाई? प्राकृत। प्राकृत मतलब स्वाभाविक भाषा। प्राकृत यानी स्वाभाविक भाषा, जिसमें कोई बनावट नहीं, जिसमें कोई गुनावट नहीं। बुंदेली व्यक्ति वैसे कितनी बढ़िया बोल ले, वे खरी बोली, या सीख जाए तो अंग्रेजी बोलने लगे, गुजराती बोलने लगे, लेकिन उसकी स्वाभाविक भाषा बुंदेली रही, है ना। आराम से जा रहा है और पैर फिसल जाए और सीढ़ी पे से धड़ाम गिरे तो मुंह से क्या निकलेगा? मरे रे। क्यों? वो आपकी स्वाभाविक भाषा है ना। तो जो स्वाभाविक भाषा होती है जिसमें कोई बनावट नहीं, कोई गुनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई सजावट नहीं, वो कहलाती है स्वाभाविक भाषा। तो उस समय के लोगों की जो स्वाभाविक भाषा थी वो थी प्राकृत। रिक्शे वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, खेत में काम करने वाले, द्वारपाल, दास, दासी,
सारे आम लोग जो अशिक्षित भी हैं, अनपढ़ भी हैं, वो सब लोग जिस भाषा को बोलते थे वो कहलाती थी प्राकृत। वो बहुत ज़्यादा नियमों में बद्ध नहीं होती थी। यही कारण है कि कोई कहे णमो अरिहंताड़म सही है कि अरहंताड़म सही है, बोले दोनों ही सही है। णमो कारो सही है कि णमो यारो सही है, दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि वो प्राकृत भाषा मतलब फ्लेक्सिबल, बहुत लचीली, क्योंकि वो बोली जाती है, और जो बोली जाती है उसमें बहुत तरह की वैरायटी होती है। हम यहाँ बोलेंगे सुरेंद्र, यूपी में चले जाएंगे तो बोलेंगे सुरेंदर, समझ में आए ना। स्कूटर वो बोलेंगे स्कूटर, हम बोलेंगे स्टार्ट वो कहेंगे स्टार्ट। एक जगह रात में कार्यक्रम चल रहा था, लाइट चली गई, तो वो संयोजक आया, बोले स्कूटर को स्टार्ट करके स्टेज के सामने खड़ा कर दो। ये बोलचाल के रूप होते हैं। जैसे स्टेशन है, अब स्टेशन बोलने में आधा सा कष्ट होता है। अब मैं झांसी में मैं बस स्टैंड पे उतरा तो वहाँ रिक्शे वाले चिल्ला रहे टेशन टेशन टेशन। अब मैं टेशन सुन के टेंशन में आ गया, क्योंकि मुझे स्टेशन जाना था। मैं खड़ा, बोले भाई साहब कहाँ जाना है आपको? मैंने कहा रेलवे स्टेशन। बोले बैठो ना। मैंने कहा तू तो स्टेशन जा रहा है। मुझे लगा स्टेशन होगा कोई, भाई अटपट्टे नाम होते, नाट प्लेस है ना, ऐसी होगा कोई स्टेशन। बोले भाई साहब रेलवे स्टेशन ही जा रहे हैं आप। बैठ गए। अब यहाँ आधा सा टाक का उच्चारण के लिए आधे सा को खा गए। अब आप यूपी में आओ, यूपी मतलब तुम्हारा ललितपुर वाला यूपी नहीं, मेरठ वाला यूपी। ये ललितपुर यूपी तो एमपी ही समझो आप। वहाँ वो लोग आधे सा को पूरे ही कर देते हैं, स्टेशन। ये पंजाबी में बोलते ना, ओए पुत्र, ये पुत्र क्या है? पुत्र है, पुत्र 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 को पुत्र। और फिर पंजाबी में जाके ओए पुत्र अत्थे कित्थे, ये अत्र है, अत्र का अत्थे, पुत्र का कुत्थे, ऐसे हो जाते हैं। तो जो स्वाभाविक भाषाएं होती हैं उसमें बनावट नहीं होती, वो कहीं से सीखता नहीं है व्यक्ति, वो अपने आप सीख जाता है, अपने आप उसके ब्लड में है ना वो कीटाणु है ना तो घुल मिल जाते हैं। ठीक है, तो उस समय की प्राकृत भाषा मतलब आम बोलचाल की भाषा, जिसे सब समझ सकें, जिसमें सब बातचीत कर सकें, अनपढ़ नहीं, अशिक्षित, खेत में काम करने वाले। और संस्कृत तो संस्कारों से युक्त भाषा, उसे तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। समझ में आया ना, वो तो शोकेस में रखने वाली भाषा। क्योंकि दूसरी जगह ऐसी मान्यताएं थी कि धर्म कर्म का अधिकार केवल कुछ लोगों को है, और यदि कोई शूद्र तो उसे धर्म कर्म का अधिकार ही नहीं। शूद्र तो अछूत है, यदि उसको छू लिया जाए तो बाकायदा संस्कार पूर्वक उसका पुनर्छेदोपस्थापना होना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसे उल्लेख आते हैं, वो अतिरंजित भी हो सकते हैं कि एक शूद्र ने वेद की ऋचाएं सुन ली तो उसके कान में पारा डाल दिया गया, है ना। तो धर्म कर्म से तो कोई वंचित ही रखा गया आम जनता को हमारे ब्राह्मण वर्ग द्वारा। वो तो कहते थे धर्म कर्म का अधिकार हमारा है ना, प्रवेश ही नहीं था नीची जाति के लोगों को। लेकिन जैन आचार्य तो कहते थे भैया धर्म कर्म का अधिकार सबको है, प्राणी मात्र को है। यहाँ तो हाथी भी सम्यक दृष्टि हो जाता है ना, शेर भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। यहाँ किसी का तिरस्कार नहीं है। मांस खाने वाला भी मोहिनी महाराज के पास आता है तो कहते तुम कुछ त्याग करो। बोले वो तो हमारी आजीविका है। बोले कौवे का मांस छोड़ सकते हो, छोड़, तुम्हारा कल्याण होगा। तो यहाँ किसी का तिरस्कार नहीं है, सबको अधिकार है। तो हमारे जो जैनाचार्यों की लोक मंगल की भावना थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये उनकी भावना, उदारता की भावना उनके भाषा चयन में भी दिखी। इसलिए उन्होंने बोले किस भाषा में उपदेश दूंगा मैं? बोले जिस भाषा को गरीब समझ सके, दलित समझ सके, खेतिहर समझ सके, आदिवासी समझ सके, ट्राइबल समझ सके, शेड्यूल कास्ट वाले, ये तो आपके शब्द हैं लेकिन समझाने को मैं बता रहा हूँ, SC ST अल्पसंख्यक सब समझ सकें। समझ में आया ना। सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग जानते हैं ना,
ये मार्क्स की भाषा है, कार्ल मार्क्स, मार्क्सवादियों। सर्वहारा वर्ग मतलब यही गरीब तबका जो सबसे हारा हो, इसे क्या बोलते हैं? सर्वहारा। तो इसलिए आचार्यों ने कौन सी भाषा को चुना? प्राकृत। कारण गांधी जी गुजराती थे, लेकिन उन्होंने हिंदी को चुना। क्यों? जब नव जागरण करना है देश में, यदि हम गुजराती अपनाएंगे तो गुजराती समझेंगे, है ना? तिलक और ना जाने को कोई महाराष्ट्र का था, कोई बंगाल का था, लेकिन सबने कौन सी भाषा अपनाई? हिंदी। बोले हमें सब पूरे देश में जागरण करना है, यदि हम अपनी क्षेत्रीय भाषा को अपनाएंगे तो हम कैसे अपने विचारों का प्रचार कर पाएंगे? यही भावना हमारे आचार्यों की, इसलिए उन्होंने कौन सी भाषा अपनाई? चलिए, प्राकृत भाषा में हमारे प्राचीन ग्रंथों की रचना हुई। जब षट्खंडागम लिखा गया तो उसके बाद उस पर बहुत सारी व्याख्याएं लिखी गई, और इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं, एक तुम्बुला आचार्य ने इस पर टीका की, दोनों ही ग्रंथों, षट्खंडागम कसाय पावड़ की, जो कि उपलब्ध नहीं है। एक श्याम कुंडाचार्य ने लिखी, ये भी उपलब्ध नहीं है। बहुत बड़ी टीका थी, 84,000 श्लोक प्रमाण, चूड़ामणि नाम की टीका, ये उपलब्ध नहीं। तीसरी टीका का उल्लेख आता है आचार्य कुंद देव ने षट्खंडागम पर टीका लिखी। षट्खंडागम के 3 खंडों पर परिक्रम नाम की टीका लिखी, जो कि आज उपलब्ध नहीं है। एक उल्लेख मात्र है, चौथी, ये तीनों ही उपलब्ध नहीं है। ये इंद्र नंदी आचार्य का एक ग्रंथ है श्रोतावतार, उसमें इसका उल्लेख है टीका का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तुम्बुला आचार्य की टीका, एक श्याम कुंडाचार्य की टीका, दोनों ही पे है, कसाय पावड़ षट्खंडागम, और तीसरे आचार्य कुंद देव ने 3 खंडों पर टीका लिखी, परिक्रम। परिक्रम के उल्लेख तो धवला में कई जगह है, लेकिन वो परिक्रम आचार्य कुंद देव की रचित है, ऐसा धवला में नहीं है। ये बात केवल और केवल एक जगह लिखी है, श्रुतावतार में, कि इस परिक्रम की रचना कौंडकुंडपुर के पद्मनंदी आचार्य ने की। अब वो पूरा इशारा आ जाता है कुंद देव की तरफ, ये भी उपलब्ध नहीं है। चौथी टीका लिखी आचार्य समंत भद्र स्वामी ने, षट्खंडागम पर 48,000 श्लोक प्रमाण टीका इन्होंने लिखी, जो कि उपलब्ध नहीं है। वही समंत भद्र आचार्य कसाय पाहुड़ की भी टीका लिख रहे थे, लेकिन उनके किसी दूसरे साधु ने उन्हें किसी कारण से मना कर दिया, तो उन्होंने नहीं लिखी। 4 कौन? समंत भद्र आचार्य के गुरु ने मना कर दिया? नहीं, उनके कोई साधु नहीं, सब और कोई दूसरा। तो 4 हो गई। किन किन की? तुम्बुला आचार्य, श्याम कुंडाचार्य, कुंदाचार्य, समंत भद्राचार्य। एक और हुए आचार्य बप्पदेव। कौन से आचार्य? बप्पदेव। महाराष्ट्र में है कोई बेलगांव का, बेलगांव के पास कोई धारवाड़ गांव है, वहां इसकी रचना हुई। पता है आपको? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। बप्पदेव आचार्य। ये 5 टीकाएं जो कि उपलब्ध नहीं है, समझ आया ना? लेकिन 6वीं टीका धवला आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा रचित, ये अक्टूबर 8 अक्टूबर या 12 अक्टूबर ऐसे कुछ तारीख है, 816 ईस्वी में पूरी हुई थी, जिसका नाम है धवल। ये उपलब्ध टीका है, प्राचीन टीका है और बहुत विशाल टीका है, 72,000 श्लोक प्रमाण टीका है। इसके 16 भाग प्रकाशित हैं सोलापुर से। आप में से है कोई सोलापुर का? है? फाइनल सोलापुर से इसके 16 भाग प्रकाशित हैं, आपकी लाइब्रेरी में भी होंगे। तो ये टीका उपलब्ध है, ठीक है। और उस धवल टीका का इतना महत्व है हमारे दिगंबर रामनाय में कि धवल में लिखा है, मतलब समझ लो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। 16 भागों में है, 72,000 श्लोक प्रमाण है, और संस्कृत प्राकृत मिक्स भाषा में, संस्कृत में भी है, प्राकृत में भी है। ज़्यादातर संस्कृत में है, थोड़ी प्राकृत में है। समझ लो 2/3 संस्कृत में है, 1/3 प्राकृत में है। कितनी टीकाएं होंगी? 6। 5 उपलब्ध नहीं है, 6वीं उपलब्ध।
इन्हीं वीरसेन स्वामी ने कसाय पाहुल पर भी टीका लिखी, जिसका नाम है जय धवल। क्या नाम है? जय धवल। षटखंडागम की टीका का नाम क्या है? धवल। कसाय पाहुल की टीका का नाम क्या है? जय धवल। ये किसने लिखी? वीरसेन स्वामी। लेकिन वीरसेन स्वामी जब जय धवला की टीका लिख रहे थे तो बीच में उनका स्वर्गवास हो गया, समाधि हो गई। तो बाद का हिस्सा इनके ही शिष्य आचार्य जिनसेन ने लिया। क्लियर? चलो, इसके बाद इस पर सीधा कोई काम तो नहीं हुआ, लेकिन आज से 1000 साल पहले आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नैमिचंद्र देव ने षटखंडागम और धवला का सार लेकर गौमठ सार की रचना की। क्या की रचना की? गौमठ सार। ये इस पर काम हुआ। ठीक है। गौमठ सार की रचना के बाद गौमठ सार पे केशव वर्णन ने टीका लिखी, लेकिन एक बहुत बड़ा काम किया था आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने, जब उन्होंने गौमठ सार पर सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी। ये षटखंडागम की परंपरा बता रहा हूँ मैं, वो हो गया। बीच बीच में छुटपुट काम बहुत हुए, लेकिन ये मैं बड़े काम बता रहा हूँ आपको। और पिछले 1200 साल में धवला टीका के बाद 1200 साल में कोई टीका नहीं लिखी गई। उस पर सीधे सीधे कहा जाए कि ये षटखंडागम टीका है। उसकी परंपरा में तो काम हुआ, लेकिन वर्तमान की एक माताजी हैं, गणनी ज्ञानमती माता जी, उन्होंने षटखंडागम पर टीका लिखी 16 भागों में प्रकाशित है। किसने लिखी? गणनी ज्ञानमती माता जी। हालांकि थोड़ी मोड़ी आमनाएं 20 पन 13 पन वो अलग बातें हैं, वो बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत और सिद्धांत ग्रंथ तो सबके वही है ना। तो 16 भागों में उन्होंने वो टीका लिखा है। इसका नाम है, नाम मैं भूल रहा हूँ, चिंतामणि ऐसा कुछ नाम है, मेरी डायरी में लिखा हुआ है ना। 16 भागों में वो लिखी गई है टीका। किसने? गणनी ज्ञान में 200-250 ग्रंथ लिखे हैं। समय सार की भी टीका लिखी, नियम सार की भी है ना, सब लिखे। चलो हिंदी में है ना। ये षटखंडागम की परंपरा है। कसाय पाहुल पर जो उपलब्ध टीका है वो केवल जय धवल है। अब आपको यहाँ प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई साहब हमने 3 सुने हैं, धवल, जय धवल, महाधवल। ये महाधवल क्या है? महाधवल क्या है? क्या बताओ? हाँ, जो षटखंडागम है 6 खंड, उसमें अंतिम है महाबंध। और महाबंध वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। यानी 5 खंड को रखो आप एक तरफ और महाबंध को रखो 6वें खंड को एक तरफ, षटखंडागम के, तो वो इससे 6 गुना अकेला है। इतना बड़ा ये है। मात्र 5 खंड है, 6000 श्लोक प्रमाण, और वो अकेला महाबंध वो है लगभग 30,000 से भी ज़्यादा श्लोक प्रमाण, 5 गुने से भी ज़्यादा, और वो बहुत विस्तृत है। तो आचार्यों को उसकी टीका लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो जिन्होंने षटखंडागम पर टीका लिखी वो 5 खंडों पर टीका, बाकी 6वें खंड को बोले स्वयं इतना विस्तृत है कि इसकी टीका की जरूरत नहीं है। तो उस पर टिप्पणियाँ वगैरह पंचिकाएँ तो लिखी गई है। तो उस महाबंध को ही कहते हैं महाधवल। ठीक है। तो इन तीनों को बोलते हैं धवलत्रय। क्या बोलते हैं? 3 धवल, धवल, जय धवल, महाधवल। धवल किसकी टीका? षटखंडागम। जय धवल किसकी टीका? कसाय पाहुल की। और महाधवल किसकी टीका? किसी की नहीं, वो टीका नहीं है, वो मूल सूत्र है षटखंडागम का 6वां। क्लियर? अब देखो क्या है, षटखंडागम का विषय तो मूल रूप से कर्म सिद्धांत है। उसके नाम है जीवस्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व, वेदना, पज्ञना और महाबंध। तो षटखंडागम का जो पूरा हिस्सा है, पूरा शास्त्र, वो मुख्य रूप से जीव के बंधन का कथन करता है, कर्म फिलॉसफी बताता है, कर्म सिद्धांत बताता है। कसाय पाहुल में क्या है?
तो कसाय पाहुड़ में 8 कर्मों में 7 कर्म तो छोड़ दो, जो मोहिनीय कर्म है उस मोहिनीय कर्म के उदय से जो जीव की अवस्थाएं बनती हैं उसका वर्णन, इसलिए उसका नाम क्या है? कसाय पाहुड़। क्लियर? दोनों में मान्य और नहीं, दोनों जगह नहीं मानी जाती, ये सत्य गंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ हाँ बताइए। गौमट सार पर टीका लिखिए, केशव वर्णी हुए, केशव वर्णी, उनकी टीका भी काफी छपी है। केशव वर्णी काम और भी हुए हैं, लेकिन जो हम बड़े काम जिनका नाम है लोक में वो मैंने आपको बताया। अब देखो ना, अब ये 16 भाग में आज की किसी अर्जिका ने लिखे हैं, आपको पता थी बात, इसलिए बताए है ना। बड़ा काम है, बड़ा इतिहास है ना, कि 1200 साल बाद किसी ने हिम्मत की सखंड आगम में टीका लिखने की, है ना। है? हाँ है वो, कोई बात नहीं, वो ही नहीं होगी, वो भी होगी। विल्सन स्वामी की तो होगी ही होगी, देखना। अरे चलो होगी नहीं होगी वो देख लेना, उससे पूरे सरोकार में, ठीक है। चलो यहाँ तक गाड़ी आ गई आपकी। अब इसके बाद का ये जो सारी चर्चा है ये आज से लगभग 2000 साल पहले की है। ये लगभग क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इतिहास की बातें हैं, इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं होती, है ना, कोई तिथि नहीं होती, क्योंकि हमारे प्राचीन आचार्य अपने शास्त्रों में ना अपना परिचय देते थे, ना समय लिखते थे, ना अपने गुरु का नाम लिखते थे, तो पता ही नहीं चलता था कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। वो तो इतिहासकार और शोधकर्ता वो अपने कुछ प्रमाणों से यहाँ वहाँ करके वो जैसे तैसे काम चलाते हैं। तो चलो, अब इस बीच में आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, ईमानदारी से बताना। अभी तक जो हमने इतना समझा आज पिछले 45 मिनट में, 40 मिनट में, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया ना? चलो अभी हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि आ गया, अन्यथा आगे नहीं बढ़ता हूँ, नहीं पूछूंगा नहीं अभी। अब मैं आपको बिल्कुल अब थोड़ा सा युग बदल रहा है, अब युग फिर से कहमट ले रहा है। कसाय पाहुड़ शतखंडागम का खूब प्रचार प्रसार हुआ उस समय। उसी समय उस संक्रांति काल में, बदलाव के युग में, उस समय एक महान पुरुष का अवतार हुआ, और उस महापुरुष को हम कहते हैं आचार्य कुंदकुंद। क्या नाम है? आचार्य कुंदकुंद का अवतार क्यों कह रहा हूं मैं? अवतार तो जैन धर्म में माने नहीं गए हैं, बहुमान। और अभी पता चलेगा, कल शाम तक आपको पता चल जाएगा कि मैंने बड़े अवतार क्यों कहा। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा पेट में दर्द कर दूं। आचार्य कुंदकुंद ने देखा कि जीवट्ठा, खुद्दाबाई, बंदसामिल, वेदड़ा, बगड़ा, महाबंध, 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, बंध, सत्ता, उदय, दीर्घा, उत्कर्षण, आकर्षण, संक्रमण, निरक्ति, निराचित, मिथ्या, साधारण सम्यक, निष्क्रिय, सम्यक, देश सम्यक, संयम, प्रमत्तव्रत, अप्रमत्तव्रत, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, शांत मोह, शील मोह, सहयोग के लिए, अयोग के लिए, गति, इंद्रिय, काय, योग, लगे। आचार्य कुंदकुंद देव की मन में एक चिंता आई कि 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्ण, गुण स्थान आदि ये ज्ञान के गेय तो हो सकते हैं, लेकिन ये दृष्टि का विषय नहीं हो सकता। जान लो, आप ये रट लो,
आश्रयभूत तत्व कहाँ है, इसके आश्रय से सम्यक की उत्पत्ति कैसे होगी, ये जीव की परिस्थिति का कथन है। समझ में आया? बोले पूर्वाचार्यों ने जीव के बंधन का कथन किया, मैं निर्बंध आत्मा दिखाऊंगा। समझ में आया? पूर्वाचार्यों ने जीव की परिस्थिति का ज्ञान कराया है, मैं उसकी शाश्वत वस्तु स्थिति का ज्ञान कराऊंगा। पूर्वाचार्यों ने जीव का व्यवहार से कथन किया है, मैं उसका पारमार्थिक कथन करूंगा। पूर्वाचार्यों ने जीव के संयोग का कथन किया है, मैं स्वभाव का कथन करूंगा। क्यों? जीव बंधा है, गुण स्थान वाला है, ये जीव का एक पहलू है, लेकिन जीव हमेशा गुण स्थान वाला नहीं रहेगा। जो जिस गुण स्थान में है वो उसका शाश्वत स्वरूप नहीं है। हम सब मनुष्य हैं, क्यों? मनुष्यायु मनुष्य गति सबका हो रहा है, लेकिन आज से 50-60 साल पहले हम मनुष्य नहीं थे। हालांकि इस सभा में ऐसे लोग भी हैं कि 50-60 वर्ष पहले भी मनुष्य होंगे, लेकिन 100 साल पहले तो नहीं होंगे ना, और 100 साल बाद भी हम मनुष्य नहीं रहेंगे, तो क्या मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाऊंगा मैं? तो कुंदकुंद देव की ये चिंता हुई कि जिस तरह से धर्म के चर्चा के रूप में केवल सिद्धांत कर्म आठ कर्म इनका प्रचलन बहुत हो गया है, ये भी जरूरी है इसका ज्ञान, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी शैली अभी लिपिबद्ध होना बाकी है। और वो कौन सी शैली थी? वो अध्यात्म की शैली, और उसका बीड़ा उठाया किसने? और आज स्थिति ये है कि जैन धर्म के नाम पे आप क्या जानते हैं? केवल कर्म फिलॉसफी को छोड़ दो, 8 कर्म है उनको छोड़ दो, तो आप जिन धर्म के नाम पे क्या जानते हैं? आप जो भी जानते होंगे वो सब इस युग में किसी ने पहली बार लिखा तो कुंद कुंद कर ले। 2 मिनट का डेमो कर ले। डेमो कर्म सिद्धांत को छोड़ देना, बस 8 कर्म वगैरह। बताओ जैन धर्म के बारे में कुछ बताओ, एक 2 शब्दों में बताओ जैन धर्म में किस चीज का वर्णन है? बताओ बेटे, आप बताओ। चेतना, जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना है। ये बात पहली बार कुंद देव ने लिखी, समय साल की 22-23वीं लाख। रोग लक्षणों नित्यम बड़े ही पंडित। बताओ और क्या जानते हो जैन धर्म के बारे में? अहिंसा, 5 महाव्रतों में अहिंसा का, अरे 5 महाव्रत होते हैं, ये बात पहली बार किसी ने लिखी तो कुंद देव ने लिखी। तीर्थंकरों की कहानी, प्रथमानुयुग कहानी उन्होंने नहीं लिखी। चलो और बताओ। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पहली बार किसी ने लिखा तो कुंद देव ने लिखा। दत्तम संलक्षणीयम उत्पादक्य विभक्त संयुक्तम गुणपज्जास्यम वाचंतम गंधन की सर्पण सत्ता शब्द पयथा कितनी बोले। द्रव्य गुण पर्याय और बताओ अनेकांश स्यादवाद पहली बार किसी ने लिखे तो कुंद देव। सप्तभंगी पहली बार किसी ने लिखी तो कुंद देव। न्याय का वर्णन, प्रमाण और न्याय का वर्णन सबसे पहली बार किसी ने लिखा तो कुंद देव। लिपिबद्ध की बात कर रहा हूं, लिखने की। हिजाओं में तो पहले से था सब, गुरु परंपरा से, श्रुति परंपरा से, बात लिखने की चली। और आचार, मुनियों का आचरण सबसे पहले कुंद आचार्य ने लिखा। श्राप का आचार, श्रापों के आचरण का वर्णन सबसे पहले कुंद देव ने लिखा। रैण सार चरित्र पाठ नहीं। और बताओ हाँ, अकर्तावाद चलो कह लो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये सब पहली बार किसी ने लिखा तो कुंद देव। जीव अपने कर्मों का कर्ता नहीं है। चलो और बताओ। हाँ, रत्नत्रय सबसे पहले किसी ने बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, कुंद देव ने लिखा। सम्यक दर्शन का स्वरूप भी इस युग में पहली बार लिखा तो कुंद देव। और बताओ क्रम नियमित तो उन्होंने प्रवचन सार में लिखा है। और बताओ
वो क्रम निमित अमृत चंदाचार्य का शब्द जीवो ही तावत क्रम निमित आत्म परिणाम वो नहीं है। और बोलो केवल ज्ञान का स्वरूप 40 गाथाओं 45 गाथाओं में सबसे पहली बार लिखा। आज भी यदि आपको केवल 2000 साल बाद केवल ज्ञान का स्वरूप जानना हो तो आपको पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो अंत में आप कुंद कुंद देव की शरण माना है। सर्वज्ञ सिद्धि पहली बार किसी ने सर्वज्ञ सिद्धि लिखी तो कुंद कुंद देव ने। और सृष्टि का विषय भगवान आत्मा वेद विज्ञान पहली बार लिखा कुंद कुंद देव ने। 12 भावनाएं पहली बार कुंद कुंद देव ने लिखी। 12 साल में भक्ति सबसे पहले इस युग में भक्ति किसी ने लिखी तो कुंद कुंद देव ने 10 भक्ति। आप बोलो तो आप धर्म के नाम पे क्या जानते हैं जैन धर्म के बारे में बताओ। आप पीछे वाले बताओ कोई आप क्या जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जो भी आप जानते होंगे वो सब कुंद कुंद देव का लिखा हुआ है। समाधि समाधि का वर्णन भी कुंद कुंद देव ने किया है। मूलाचार है उनकी रचना कुंद कुंद देव की। उसमें बृहद भक्त प्रत्याख्यान अधिकार है, उसमें समाधि का वर्णन है। और बताओ 4 भाव और 4 भाव का नहीं किया हमने। और बताओ 4 भाव तो सब जगह हैं, वैशिष्टों में भी थोड़ा स्वरूप अलग अलग है। और बताओ नहीं कर्मानुग तो मैंने कह दिया ना कि कर्म सिद्धांत को छोड़ दो। 7 तत्व द्रव्य कितने होते हैं कुंद कुंद देव ने लिखे। पंचास्तिका कुंद कुंद देव ने लिखे। यदि कुंद कुंद देव नहीं होते तो किसी को यही बात कोई ये लिखने वाला नहीं था कि द्रव्य 6 होते हैं। अस्तिकाय 5 नए चक्र वाह नए रूपणा निश्चय नए व्यवहार नए द्रव्यार्थिक नए ये कुंद कुंद देव ने लिखे। समझ गए। और कहने का इंद्रिय सुख है अतीन्द्रिय सुख उपादेय है। ये बात पहली बार किसी ने लिखी तो कुंद कुंद देव ने। और बता दूं अच्छा बताओ नग्न हुए बिना मोक्ष होता कि नहीं? नहीं होता। किसने लिखा? किसने लिखा? हम कह रहे नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, वस्त्र सहित मुक्ति नहीं होती। ये बात किसने लिखी बताओ तो सही। 2000 साल पहले कुंद कुंद देव ने लिखी। रवि सिज्जनि भक्त धरो जड़ साफड़े जदकि होई किथैरो रगो विमोख मग्गो शेषा उम्मत गया सप्रम। और बताओ कुछ। इसलिए मैं कह रहा था कि कुंद कुंद देव का क्या हुआ? अवतार। चलो समय हो गया है, कल बात।